प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है अपना मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 1, जिसको बोलते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। बच्चों, आज तक हम लोगों ने जो चैप्टर सीखा है उसमें से कुछ प्रश्नों ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में पूछे जाते हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हल करने का अर्थ है कि हमने आज तक जो 8 पाठ गणित में ज्यामिति रचना, पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग, मसावी लसावी, कोण तथा कोणों को जोड़ियां, परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं, घातांक, संयुक्त स्तंभालेख, वैजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं, इसके बारे में सीखा है। उसी से संबंधित प्रश्नों प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में पूछे जाते हैं। इसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 में हम कुछ प्रश्न आपको सिखाएंगे। तो बच्चों, चलते देखते हैं आगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न लिखा है बच्चों। पहला प्रश्न जो है उसमें कई पार्ट हैं और जो आपने ऑपरेशन है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इससे संबंधित प्रश्न है। इससे संबंधित ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए हम जो अपनी संक्रियाएं हमने सीखा है उससे संबंधित ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है -16 इंटू -5 इक्वल टू, हमने आंसर लिखा है। आंसर लिखा है उसमें है 16 5 जा 80 होता है बच्चों। ये कैसे होता है, यहाँ आप पर देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं ये माइनस है और ये भी माइनस है। हमने आपको सिखाया है कि जब दो संख्याएं दोनों माइनस होती है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पॉजिटिव संख्या होती है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर हमने चिन्ह नहीं लगाया है, प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर यहाँ पर एक माइनस होता दूसरा प्लस होता तो यहाँ पर माइनस आता। तो इसका मतलब है बच्चों माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। 16 5 जा क्या हो गया, 80 हो गया। दूसरा है 72 डिवाइड बाई -12। यहाँ पर एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी बच्चों सेम आता है। दोनों माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा। एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 72 में 12 से डिवाइड करोगे, 12 6 जा 72 होता है और एक माइनस है एक प्लस है, माइनस निशान क्या आ जाएगा, माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 -24 इंटू 2। अब देखिए हमने यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन में दोनों माइनस था, इक्वल टू प्लस आ गया था। यहाँ पर डिवीजन में एक प्लस था दूसरा माइनस था तो इक्वल टू माइनस हुआ। यहाँ पर भी एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -48। बच्चों यहाँ पर केवल साइन का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव हैं। 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 25। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो भी उत्तर भी इसका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। माइनस देखिए यहाँ पर -104 है और डिवाइड बाई -13 है। दोनों माइनस है, हमने कहा दोनों माइनस होता है डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई में भी
दोनों माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ डिवाइड में भी दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 8 जा 104, 13 8 जा 104। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ जैसे यहाँ था माइनस और प्लस, तो यहाँ पर भी एक प्लस है एक माइनस है, तो 25 इंटू -4 इक्वल टू 25 4 जा 100 इक्वल टू -100। तो ये आपकी किताब में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट था, लिखा था नीचे दिए गए उदाहरणों को हल करो। तो हम लोगों ने हल किया। क्या ध्यान देना है बच्चों, प्लस और माइनस का ध्यान देना है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये आप ध्यान देंगे। और एक प्लस दूसरा माइनस इक्वल टू माइनस, और एक प्लस है समझो, और ये डिवाइड बाई माइनस है इक्वल टू माइनस, दोनों माइनस है, माइनस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू प्लस, ये आप ध्यान देंगे। तो ये जो ऑपरेशन है अपने जो निशान है उसके जो चिन्ह है उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इधर था बच्चों। प्लस में भी ऐसे होता, प्लस में दोनों अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, एक माइनस एक प्लस है तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका निशान आएगा, और दोनों माइनस है एडिशन करना है तो उसका योग भी माइनस ही होता है, उसका योग भी क्या होता है, माइनस ही होता है। किस प्रकार से आप साइन का ध्यान बराबर देंगे तो आपका प्रॉब्लम जो होता है, जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों हमने लसावी और मसावी पढ़ा है, लसावी और मसावी पढ़ा है, उसी से संबंधित प्रश्न है ये, और हम लोगों ने लसावी मसावी सीखा है, तो इसको भी हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या देखा था बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। 75 और 135, 75 और 135 है, इसका पहले प्राइम फैक्टर करना है और इसके बाद उसका एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, आपको पहले प्राइम फैक्टर करना बताते हैं। प्राइम फैक्टर माने अभाज्य गुणनखंड करना, माने कोई भी संयुक्त संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, तो दी गई संख्याओं के उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना ही उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो चलिए हम 75 का पहले करते हैं। तो 75 को लिख सकते हैं 3 गुणे 25, माने 25 या 75, 75 में 3 से भाग जाता है। अब इससे छोटा खंड इसका नहीं हो सकता बच्चों। 75 को 3 गुणे 5 से छोटा हम नहीं लिख सकते हैं, माने उसका अभाज्य जितना करना था प्राइम फैक्टर हो गया। तो फर्स्ट में हम 75 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और फिर हम 135 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 135 में भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट जानते हैं, 5, 3, 8 और 1 9 है। 9 में 3 से डिवाइड जाता है तो नंबर में भी जाएगा, 3 × 45 हो गया।
45 को फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 15 हो गया। 15 को फिर 3 और 5 से कर सकते हैं, ये इसके अभाज्य गुणनफल होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, अब जब आप लसावी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लसावी निकालते हैं, तो लसावी निकालने का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, माने लघुत्तम सामान्य विभाजक। लघुत्तम सामान्य विभाजक लसावी कैसे निकालते हैं हम, पहले तो जो 75 और 135 था उसका क्या किए, अभाज्य गुणनखंड कर डाला। अब अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 3 और 5 आए हैं, ये 3 है और ये 5 है, ये दोनों में आए हैं, इसमें भी आया और इसमें भी आया है। तो हम देखेंगे कि 3 ये अधिक से अधिक कितनी बार आया है। 3 जो है अधिक से अधिक बार 75 में एक बार आया है और 135 में 3 बार आया है। 135 में कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो जो अधिक बार आया है उसी को हम नोट करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 जो है 3 बार आया इसमें 135 में, तो इसको ले लेते हैं, ये तो ये हो गया। और 5 देखते हैं कितनी अधिक बार आया है। 5 जो है यहाँ एक ही बार आया है, यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार। तो 3 बार और 5 जो है 2 बार। तो हम एलसीएम 3 बार और 5 2 बार लिख लिए और इसी का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। खाली बच्चों यही देखना है, अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड के बाद 3 दोनों में आया है, अधिक की किस में आया है वो ले लेते हैं। फिर 5 देखा, 135 में 5 एक ही बार आया है और इसमें ए है। या तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पहले देखेंगे कि सामान्य क्या है दोनों में, उसको ले लेते हैं, फिर देखते हैं जो न सामान्य है उसको भी। इस प्रकार से आप दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, यही उत्तर आएगा। जैसे हमने अभी ये देखा कि 3 इसमें भी है, देखो सामान्य तरीके, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 ले लिया बराबर। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 ले लिया। तो जो सामान्य है उसको भी लेना है और जो नहीं सामान्य है उसको भी लेना है। तो यहाँ 3 2 बार सामान्य नहीं तो उसको भी ले लिया, 5 एक बार आया था, 5 एक बार आया, तो वही तरीका हुआ कि माने अधिक से अधिक बार वाला ले लो और तो भी वही आएगा, और सामान्य करके लेंगे एक बार सामान्य और फिर न सामान्य है सबका गुणनखंड कर डालो, गुणा कर डालो, वही हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका 3 में 3 का गुणा 9 9 त्रिक 27, और यहाँ पर 5 गुणे 5 है, 27 में 5 का गुणा कर लो और फिर 5 का गुणा कर लो, आ जाएगा 675 675। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, खाली जो कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसी को लेना है। तो 3 दोनों में है और 5 दोनों में है, 3 दोनों में है 5 दोनों में है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 15। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 15। अब देखिए बच्चों ये 75 से मल्टीपल होना चाहिए, 675 में 75 से भाग जाता है और 675 में 135 से भी भाग जाता है। एचसीएफ में इससे जो एचसीएफ आया है उससे इन संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 15 पचे 75 और 15 नवैया 135। देखिए तो हमने एलसीएम कहने का मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो एलसीएम आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या आती है, उसमें जो दी गई संख्याएं हैं उससे भाग जाता है, और एचसीएफ जो निकालेंगे एचसीएफ से वो दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, चलिए एक दूसरा भी लेते हैं हम। नंबर है 114 और 76। 114 के अभाज्य गुणनखंड कर डालो और 76 के गुणनखंड कर डालो, और जैसा हमने बताया कि दोनों में जो ज्यादा बार आया है उसी का गुणा कर डालो,
एलसीएम हो जाएगा, और जो दोनों में आया है कॉमन उसका गुणा करो तो एचसीएफ हो जाएगा। चलते 114 का गुणनखंड के 2 गुणे 57, 2 पचे 10, 2 सते 14, 57 का करेंगे तो 19 तिया 57 हो जाएगा। अब इससे छोटा इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 19, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। 76 का 2 गुणे 38 हो गया, फिर 2 गुणे 2 गुणे 19 हो गया। अब इससे भी छोटा इससे नहीं होने वाला है। तो चलिए हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19। इसके बाद बचा कितना, 3 और 2। जो कॉमन है वो भी, जो नहीं कॉमन है वो भी, सबका गुणा करो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19, या 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो इसको ले लेते हैं 2 बार, फिर 19 एक बार आया है और 3 यहाँ पर अलग है, 3 भी ले लिया। माने जो सामान्य है उसको भी ले लिया और जो नहीं सामान्य है उसको भी ले लिया, उन सबका गुणा करा। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 गुणे 19, 12 गुणे 19 बराबर 12 नवीनिया 108, और 12 एक नम 12 10 22, 228। अब 228 में 114 से भी भाग जाएगा और 76 से भी भाग जाएगा, भाग करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये सीएफ निकालेंगे, एक कॉमन है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 19 यहाँ भी है और 19 यहाँ भी है, तो ये सीएफ कितना हो जाएगा, 38। 38 से भाग देंगे 114 पूरा पूरा भाग जाएगा और 76 भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 76 भागे 38 करेंगे 2 बार जाएगा, 114 भागे 38 करेंगे 3 बार जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं। एक और ले लेते हैं, 153 और 187 का निकालना बच्चों। 153 का खंड करेंगे 3 गुणे 51, 3 गुण। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको याद है तो आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 17 हो गया, 17 तिया 51। 187 का करते हैं 11 गुणे 17, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो हमने एलसीएम पहले निकाला, तो एलसीएम 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 17, कोई भी सामान्य नहीं है। 3 गुणे 3 गुणे 17, 17 केवल सामान्य है, 17 यहाँ भी है 17 यहाँ भी है, तो 3 गुणे 3 ले लिया और 17 गुणे 11 ले लिया। तो 3 त्रिका 9, 11 9 99, 99 गुणे 17 बराबर कितना हो गया, 1683। 1683 में 135 से भी भाग जाएगा और 187 से भी भाग जाता है। एक काम आपको करना है, भाग करके देखना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में सामान्य क्या है, जो दोनों में सामान्य है, 17 यहाँ भी है और 17 यहाँ भी है, दोनों में सामान्य हो गया 17, एचसीएफ हो गया 17। 17 से भाग 153 में पूरा पूरा जाएगा और 187 में भी पूरा पूरा जाएगा। Find the prime factors of the following numbers and find their LCM and HCF। 32 से 24 से 48 से हमने अब तक आपको 2 नंबर का सिखाया था बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। यहाँ पर 3 नंबर का 32, 24 और 48। पहले हम वही विधि करो, प्राइम फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो। 32 का 2 गुणे 16 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 8 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, फिर 4 का 2 गुणे 2। इसके हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। 24 का भी करो, 2 गुणे 12 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 6 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो गए, बराबर। फिर 48 का देखो बच्चों, 48 का 2 गुणे 24 हुआ, फिर 2 गुणे 2 गुणे 12 हुआ, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। इसके भी अब इससे छोटे नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ तीनों के 32 के भी अभाज्य गुणनखंड आ गए, 24 के भी अभाज्य गुणनखंड आ गए और 48 के भी अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब एलसीएम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए
ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा हम कहते हैं 2 कितनी बार आए, सबसे ज्यादा आ गया हो। देखो 1 2 3 4 5, इसमें बार 5 बार लिख लिया। इसके बाद 3, ये दोनों में सामान्य है, 3 दोनों में सामान्य है। तो पहले सबसे पहले हम तीनों में सामान्य देखते हैं, फिर दोनों में सामान्य देखें। यहाँ पर 3 और 3 है, 3 हो गया। अब इसका गुणा कर डालो आप लोग। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिहाइयां, 32 तिहाइयां हो गया 96। ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ तीनों में सामान्य क्या है, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, तीनों 3 बार इसमें भी है, 3 बार इसमें भी है, और यहाँ तो ज्यादा ही बार है, 3 बार इसमें का भी ले लिया। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 8। 96 में 32 से भाग 2 जाएगा, 24 से भाग 2 जाएगा, 48 से भाग 2 जाएगा, और 32 8 से भी 32 में भाग जाता है, और 24 में भी भाग जाता है, और 48 में भी भाग जाता है। तो हो गया, हम लोगों ने 2 नंबर दिए हों और 3 नंबर दिए हों, कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखा। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, माने छोटा रूप बनाना है। छोटा रूप कैसे बनाएंगे, अब अंश और हर दिया हुआ है, अंश और हर दोनों दिया है बच्चों। तो जिस संख्या से अंश में भाग जाना चाहिए उसी संख्या से हर में भी भाग जाना चाहिए, तभी वो जो है सही होगा। अब यहाँ 322 है और 391 में, इसमें किन संख्याओं से भाग जाएगा बच्चों, देखिए थोड़ा जटिल है प्रश्न। 23 से दोनों संख्याओं में भाग जाता है और किसी संख्या से इसमें भाग जाने वाला नहीं है। 322 में हमने 23 से भाग दिया है, तो भागफल कितना आएगा 14 आएगा, और 391 में 23 से भाग दिया है तो भागफल 17 आएगा। तो इसका संक्षिप्त रूप 322, ये 300 जो 22 है, 322 बटे 391, इसका संक्षिप्त रूप माने छोटा रूप, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 14 बटे 17 होगा। 14 बटे 17, चूंकि अभी 23 से दोनों में गुणा कर दो फिर वही आ जाएगा 322 बटे 391। आगे दूसरा नंबर लेते 247 बटे 209। नंबर का पता लगाना है किससे दोनों संख्याओं में भाग जाता है, तो 19 से दोनों संख्याओं में भाग जाता है। 247 में 19 से भाग देंगे बच्चों, भागफल आएगा 13, और 209 में 19 से भाग देंगे तो भागफल आता है कितना 11। इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा 13 बटे 11। इसका संक्षिप्त रूप कितना हुआ 13 बटे 11। एक दूसरा नंबर लेते हैं 117 बटे 156। इसमें किस संख्या से भाग जाता है, 3 से भाग जाएगा। पहले 7 1 8 1 9 है, 3 से भाग जाएगा तो 39 बटे 52 हुआ। फिर 3 से भाग इसमें जाएगा, 13 से भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, फिर 13 से भाग देना पड़ता। तो हमने क्या किया 13 से डायरेक्ट भाग दे दिया, 13 थिया 39, 13 चौका 52। इसका संक्षिप्त रूप हो गया 3 बटे 4। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसका संक्षिप्त रूप ज्ञात करना रहता है, तो आप भाग दे के जिससे अंश में भाग दो उसी से क्या करो हर में भी भाग दो, तो सवाल आपका सही रहेगा। अगर अलग अलग दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जिससे उसी से हर में डिवाइड करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। आप दो विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें से दो में से जोड़ा जोड़ा बना के एक एक नंबर लेना और उसका मल्टीप्लाई कर देना है, आपको स्क्वायर रूट मालूम हो जाएगा। ये देखिए 784 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 गुणे 392, फिर 2 गुणे 2 गुणे 196, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 98, 2 से भाग इसमें जा रहा है, फिर 2 गुणे 49 हो गया, फिर गुणे 7 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसमें आप फाइंड द स्क्वायर रूट है, हमने कहा 2 की जोड़ी बनाओ, एक 2 की जोड़ी ये हो गया, एक ले लो, एक 2 जो जोड़ी ये हो गया, एक 7 की जोड़ी में से ले लो और गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 7। स्क्वायर रूट, to find the square root take one number from each pair and multiply।
टेक वन नंबर लिखा है, टेक वन नंबर, जोड़ी बनाओ और उसमें से एक नंबर लो। तो इसको अंडर रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट को 784 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 2 जा 4 7 जा 28। इसका वर्गमूल क्या हो गया 28। 28 में 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 784 आ जाएगा, 784। एक दूसरा भी देखते हैं हम 225 का। इसका भी क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टर करते हैं 5 इंटू 45, फिर 5 इंटू 5 इंटू 9, फिर 9 का 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका भी जोड़ी लगाते हैं हम, ये दो जोड़ी में से एक जोड़ी में से एक लेंगे, फिर एक जोड़ी में से एक लेंगे, तो 5 त्रिज्या क्या हो जाएगा 15। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 15। अब चलिए एक दूसरा नंबर भी लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2025। 2025। अब देखिए यूनिट के प्लेस पर 5 रहता है तो उसमें 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 से डिवाइड होगा ये 3 इंटू 5 से भी 3 से भी डिवाइड होगा, 3 इंटू 6 7 5, 3 इंटू 3 इंटू 2 2 5। आप 5 से भी कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 75, वही लास्ट में आएगा। ये देखिए लास्ट हमने आपको दिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक एक जोड़ा ले लो, जोड़ा बना लो, दो दो का इधर अभाज्य गुणनखंड करो, जोड़ा बनाओ, बस अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ा बनाओ, तो 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 का 9 5 45। ये देखिए आ गया 45। दूसरा नंबर लेते हैं 256। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुणे 128, फिर 2 इंटू 2 इंटू 64, फिर 64 का 8 8 जा 64। अब देखो तो इसका आप कर सकते हो 2 2 2 के रूप में भी लिख सकते हो, हमने एक साथ लिख दिया इधर, तो बराबर 2 8 जा 16। तो देखा आपने अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दो दो की जोड़ियां बनाए। यहाँ आप 2 गुणे 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने शार्ट में लिख दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो दी गई संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोगों ने सीखा। बच्चों जब एक ऑपरेशन माने सवाल में कई ऑपरेशन एक साथ दिए रहते हैं तो उसको हम कैसे हल, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। जब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिए रहते हैं तो हम कैसे हल करते हैं, हमने पहले सीखा भी है। तो हम करते क्या है, अगर ब्रैकेट दिया रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो हम ऑपरेशन पहले करते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, जैसे दिया रहता है उस क्रम में हम करते हैं। ये देखिए एक सवाल है 45 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 इंटू 4 माइनस 12। यहाँ क्या करते हैं, पहले डिवाइड दिया है बच्चों तो पहले हम डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवाइड डिवीजन हम पहले करते हैं, तो 5 9 हो जाएगा 45 प्लस 20 इंटू 4 माइनस 12। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के बाद क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई चले शुरू करते हैं। अब 20 इंटू 4 करते हैं, 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80, तो 9 प्लस 80 माइनस 12। अब क्या करते हैं प्लस माइनस रहता है तो प्लस पहले करेंगे माइनस बाद में करेंगे, तो 89 हो जाएगा ये, 89 माइनस 12, 80 माइनस 9 12 करेंगे कितना हो जाएगा 77। इस प्रकार से जो पदावली दी है डिवाइड पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से हम करके पूरा कर लेते हैं।
यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है पहले, तो ब्रैकेट वाला हम पहले करते हैं। बाड मास हम लोगों ने पढ़ा है, आप पीछे BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन। आपने एक बाड मास का फार्मूला पढ़ा है, मैं लिख देता हूं BODMAS। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हम फार्मूला पढ़े हैं, उसके आधार पे करते हैं। तो पहले हम इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 × 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 30। अब हम इसको मल्टीप्लाई है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो पहले दिया रहता है उसको कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5 प्लस 30। अब यहाँ पर डिवाइड और एडिशन है, तो डिवाइड पहले करते हैं, तो हो जाएगा 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 इक्वल टू 25। 12 प्लस 13 इक्वल टू क्या हो गया, 25। इस प्रकार से बच्चों पदावली दी हुई है, बाड मास का फार्मूला अपना करके हम कुछ प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों भिन्नों का जोड़ घटाना भी हम लोगों ने सीखा है। हर समान रहते हैं तो ही हम जोड़ या घटाना की संक्रिया कर सकते हैं। हर समान नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम हर को समान करते हैं, इसके बाद जोड़ने या घटाने की जो संक्रिया है उसको पूरा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।